हेलो साथियों, जय हिंद। आज है 7 अप्रैल 2025। तो हम लोग 7 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो हमारा ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी मुदैरे, सी रामेश्वरम या फिर डी चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नया पंबन ब्रिज एक रेल रोड ब्रिज है। पंबन ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, देखिए ये जो नया पंबन ब्रिज है वो पुराने पंबन रेल ब्रिज की जगह बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी, जिसको हम लोग सीओओ कहते हैं, रिसुल चंद्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, ये सीईओ नहीं है, ये क्या है, सीओओ। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, स्विगी, जोमेटो, अमेजन या फ्लिपकार्ट। इसका आंसर हो जाएगा जोमेटो। ठीक है, चलिए इससे संबंधित फैक्ट, मतलब वर्तमान में किस कंपनी के सीओओ कौन है, सीईओ कौन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, एप्पल का टिम कुक, अमेजन का एंडी जैसी। ठीक है, देखिए मेटा का मार्क जुकरबर्ग, टेस्ला या स्पेस एक्स या केबल एक्स का एलन मस्क, नेस्कॉम का अपर्णा श्रीवास्तव, एचडीएफसी बैंक का सरमेथा मुखर्जी, पेटीएम का विजय शेखर शर्मा, टाटा ग्रुप का एन चंद्रशेखरन, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी सीईओ नहीं है, ये जो है कंपनी का क्या है, चेयरमैन और एमडी है। ठीक है, अडानी ग्रुप का गौतम अडानी, ये भी सीईओ नहीं है, ये क्या है, चेयरमैन है। इन्फोसिस का सलील पारेख, विप्रो का थियरी डेलापोर्ट और टीसीएस का के कृत वासन। ठीक है, नेटफ्लिक्स का टेड सारंडोस और ग्रेग पीटर्स, यूट्यूब का है नील मोहन, ट्विटर का एलन मस्क, इसको हम लोग पहले भी देखे, ये रिपीट है, देखिए। ओपन एआई का सैम ऑल्टमैन और जूम का एरिक युवान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अनुराधपुर में रेलवे परियोजना का उद्घाटन कर हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन है, देखिए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं। कहता है श्रीलंका के प्रधानमंत्री, देखिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया है, जो श्रीलंका के 16वें और वर्तमान प्रधानमंत्री है, जो सितंबर जो 24 सितंबर 2025 से सेवारत है। ठीक है, बात करेंगे अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति का, तो श्रीलंका का राष्ट्रपति जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके है, जिन्होंने 23 सितंबर 2024 को जो है पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में नया पंबन ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, श्रीलंका में पीएम मोदी ने 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। पीएम मोदी 19 अप्रैल को श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। 19 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू की है। ठीक है, इसके बाद है गुजरात फैक्ट्री हादसे में मृतकों को पीएम मोदी ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यूके ब्रिटेन में प्रतिष्ठित सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बने?
हमारा ऑप्शन है रघुनाथ महापात्रा, सुदर्शन पटनायक, इसका आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन पटनायक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था शिव कुमार शर्मा, करण सिंह, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। युवा स्पंदक के संस्थापक आकाश श्रॉफ को भारत में सम्मानित किया गया है। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया है। इसके बाद है देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार मयाना स्वामी को उगादी पुरस्कार से नवाजा गया है। हिंदी के लेखक विनोद कुमार, यहाँ पर शुक्ल नहीं होगा, शुभम हो जाएगा, मतलब शुभम नहीं होगा, शुक्ल हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद है मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद है विजय शंकर को डेनमार्क की ओर से नाइट क्रॉस सम्मान मिला है। इसके बाद है देखिए, अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। ठीक है, तो ये था पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है फोर्ब्स की 2025 की बिलियनियर्स की सूची के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में क्या बदलाव देखने को मिला है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है उनकी संपत्ति घटी और वह सूची से बाहर हो गया। उनकी संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ। उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई और उन्होंने 700वां स्थान हासिल किया, या उन्होंने शीर्ष 100 में जगह बना ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई और उन्होंने 700वां स्थान हासिल किया है। ठीक है? चलिए अब फोर्ब्स से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए क्या है? फोर्ब्स के अनुसार 2025 में दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों की सूची। तो अगर फोर्ब्स की बात करेंगे 2025 के अनुसार, तो फोर्ब्स ने 1 नंबर पर एलन मस्क को रखा है, जिसकी संपत्ति 342 अरब डॉलर बताया है। ठीक है? दूसरे स्थान पर है मार्क जुकरबर्ग, जिसकी संपत्ति है 216 अरब डॉलर। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, चौथे स्थान पर लैरी एलिसन है और पाँचवें स्थान पर है वॉरेन बफेट है। ठीक है? चलिए, फोर्ब्स के अनुसार 2025 में भारत के टॉप 5 सबसे अमीर लोग कौन हैं? तो पहले स्थान पर कौन है देखिए, मुकेश अंबानी, नहीं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। गौतम अडानी है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है सवित्री जिंदल एवं परिवार, चौथे स्थान पर है शिव नादर और पांचवें स्थान पर है दिलीप सांघवी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा एमआरएसएम के 4 सफल परीक्षण किए हैं? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, राजस्थान या फिर उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता हाल ही में की नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। कहाँ मिला है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए और भी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट। कहता अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल का नोले गुड़ संदेश, ठीक है, तमिलनाडु का कुंभकोणम पान का पत्ता और तेलंगाना की वारंगल चपटा मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, वैसे तो जीआई टैग से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है केवल 2000 अप्रैल 2025 का डाटा क्लियर किया है। ठीक है, तो 2025 अप्रैल 2025 में किस-किस को जीआई टैग मिला है? नोले गुड संदेश पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में कुंभकोणम पान और तेलंगाना में वारंगल चपटा मिर्चा को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों मछुआरों को रिहा किया है? ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका से इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोग पहले के क्वेश्चन में जान चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है देखिए, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025 या फिर 15 अप्रैल 2025। इसका आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 2025। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। तो चलिए दिवस से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। तो देखिए 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस मनाया गया, जिसको उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को
हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ठीक है? तो चलिए आज है 7 अप्रैल 2025। तो हम लोग 7 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। देखिए, 7 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण भारतीय ऐतिहासिक घटनाएँ कह रहा है 1929 ईस्वी में क्या हुआ था 7 अप्रैल को? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। ठीक है? इसके बाद जो है देखिए 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई और भारत भी संस्थापक सदस्य रहा। ठीक है? अब बात करते हैं 1978 की, तो 7 अप्रैल में भारत में पहली बार रेलवे सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। 1984 में 7 अप्रैल को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाया। ठीक है? और 2010 में 7 अप्रैल को देखिए झारखंड उच्च न्यायालय ने भारत के पहले ई कोर्ट की शुरुआत की। ठीक है? तो हम लोग आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सबका अध्ययन किया। धन्यवाद।